क्या हुआ? ए और एन का 4 रूल लिखाए थे, ठीक है? वो चारों रूल एक बार दोहरा दीजिए। चारों दोहरा दीजिए धमाका जी आप पहले। बिल्कुल। दूसरा? अच्छा ठीक है। तीसरा? चौथा? ठीक है। हेलो। हाँ बेटा, क्लास ले रहे हैं ज़रा। ठीक है, सब ठीक ना? ठीक। हाँ चलिए। पांचवा लिखिए। पांचवा गिनती, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए। बिफोर काउंटेबल, बिफोर क्या सर? बिफोर BEFORE। शुरू से बोल रहे हैं सर। हाँ, BEFOR, बिफोर काउंटेबल नंबर्स, काउंटेबल COUNTABLE नंबर्स। हाँ, COUNTABLE काउंटेबल नंबर्स, NUMBERS। ठीक है। जी। नीचे हिंदी लिख लीजिए इसका। गिनती सूचक शब्दों के पहले भी गिनती, क्या सर? गिनती, गिनती हिंदी में गिनती, गिनती, जी। गिनती सूचक, गिनती सूचक शब्दों के पहले जी। भी, शब्दों के पहले भी ए अथवा एन जी। का प्रयोग किया जाता है। ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है। गिनती सूचक शब्दों के पहले भी ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिखिए। ए पेयर, ए पेयर, PAIR। ए पेयर, PAIR, पेयर। पेयर मीन्स जोड़ा। जोड़ा समझते हैं ना? जोड़ा नहीं समझते? चूड़ा जो कौन बोलता है चूड़ा? सर, आवाज नहीं। क्या सर? जोड़ा 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 चूड़ा नहीं। मिथिलेश जी को केवल चूड़ा खाने का मन करते रहता है। हाँ, हमेशा खाने के चक्कर में रहते हैं वो। जूड़ा बोल रहे हैं, जूड़ा। जूड़ा नहीं, जोड़ा। तू कैसे जूड़ा समझ जाता है? एक जोड़ा। हाँ, अगर एक जोड़ा, जैसे कि धोती हुआ, साड़ी हुआ। हाँ, दो, जिसको दो कहते हैं हम लोग। हाँ, अब मिथिलेश जी, प्रतिभा अगर कहती जूड़ा तो मानते भी। ये लड़का कहाँ से जूड़ा समझ गया? जोड़ा, जोड़ा मतलब दो, ए पेयर। ठीक है, तो दो को हम लोग एक पेयर कहते हैं। अब लिखिए ए डजन, ए डजन, ए डजन, DOZEN, DOZEN, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? दर्जन। दर्जन में कितने होते हैं बताओ तो? दर्जन में कितने होते हैं? 12। बिल्कुल। हाँ, तो डजन भी है, क्या है? काउंटेबल नंबर है ना, गिनती सूचक शब्द है ना।
अब लिखिए नंबर 3 में ए स्कोर, ए स्कोर, SCORE। जी एस के SCORE, स्कोर। स्कोर में कितना होता है मालूम है? एस के SCORE, स्कोर। स्कोर में 20 होता है। स्कोर बना गिनती होता है सर। हाँ, वो तो क्रिकेट में ना, वो क्रिकेट में। और ऐसे स्कोर मतलब होता है 20। जैसे पेयर में 2, डजन में 12, तो स्कोर में 20। बीस। हाँ, 100, 100। तीसरा लिखा है। हाँ नहीं, एग्जाम्पल है ये सब। 100। हाँ, 100। यही एग्जाम्पल। हाँ, इसी का एग्जाम्पल है काउंटेबल नंबर का। 100, जी 100 मतलब 100, गिनती है ना। 100। हाँ, 1000, 1000। 1000। हाँ, 1,00,000, 1 करोड़। ये सब हो गया काउंटेबल नंबर। चलिए अब छठा लिखिए। गिनती। जिसको हम लोग गिनती कहते हैं। छठा लिखिए। हेलो, आवाज़ आ रही है? बोल। ये सर। लिखिए नंबर 6। When a verb is used as a noun, when, When हाँ, WHEN, when means जब। When a verb is used as a noun, when a verb is used as a noun, when a verb is used as a noun, क्या बोले सर? when ऐसा नाम। is used as a noun, जी सर। हिंदी लिख लो नीचे। जब वर्ब का प्रयोग, क्या सर? जब वर्ब का प्रयोग, क्या क्या बोले? जब वर्ब का प्रयोग, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब होता है ना, वर्ब, वही वर्ब। जब वर्ब का प्रयोग जी सर। नाउन के रूप में होता है, नाउन के रूप में होता है, when a verb is used as a noun, तो उसके पहले ए और एन का भी। तो उसके पहले ए अथवा एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो उसके पहले आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। और ए और एन में तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं आप लोगों को। बार बार बता चुके हैं कि हियर वी आर गाइडेड बाय द प्रोनाउंसिएशन, नॉट बाय द लेटर। उच्चारण से निर्देशित होते हैं हम लोग, है ना, लेटर से नहीं होते। तो अब एग्जाम्पल लिखिए इसका। ही हैज़ गॉन फॉर ए वॉक, ही हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन फॉर ए वॉक, फिर से बोलिए सर। ही हैज़ गॉन, He had gone हाँ, GONE, गॉन, फॉर ए वॉक, WALK। तो वॉक क्या है? वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। इसका मतलब इस सेंटेंस का हुआ जी सर। वह टहलने के लिए गया है। यहाँ पर वह टहलता है नहीं, वह टहलने के लिए गया है। यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, समझ रहे हैं ना। तो जब वर्ब का यूज़ नाउन के रूप में होता है तो उसके पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में?
नंबर 7। मिथिलेश जी, इसका बच्चा बोल रहा है। मिथिलेश जी, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? लगता है उस बच्चे को भी पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं? चलिए बैठा दीजिए उसको, आगे बढ़िए। नंबर 7 होगा, 7 होगा ना? जी सर। हाँ, लिखिए। बिफोर नेम ऑफ ए पर्सन, बिफोर BEFORE, name of a person, नेम ऑफ अ पर्सन। when WHEN, जी सर। वैन। we are not showing the person, when we are not showing the person, सर WEV। हाँ, WEV, when we are not showing the person, but his qualities, but his qualities, but his qualities, जी सर। ठीक है? हिंदी लिख लो। जी सर। इंग्लिश ठीक से लिखा ना? बिफोर नेम ऑफ ए पर्सन, व्हेन वी आर नॉट शोइंग द पर्सन बट हिज क्वालिटीज। हाँ, ऐसे व्यक्ति के नाम के पहले, लिखिए हिंदी, ऐसे व्यक्ति के नाम के पहले, ऐसे ही हम्म, जी सर। नाम के पहले जी सर। जब हम उस व्यक्ति को ना दिखाकर, जब हम उस व्यक्ति को ना दिखाकर जब हम उस व्यक्ति को ना दिखाकर जी सर। उसके गुण को दिखाते हों, उसके गुण को दिखाते हों, हाँ, गुण को दिखाते हों, जी सर। ठीक है? जैसे लिखिए, मिथिलेश इज ए नटवर लाल। छठा क्वेश्चन। सातवां मिथिलेश इज ए नटवर लाल। NATWARLAL, NATWARLAL, मिथिलेश इज ए नटवर लाल। मतलब मिथिलेश एक नटवर। मिथिलेश एक नटवर लाल है। नटवर लाल का नाम सुने हैं? नहीं। नटवर लाल बहुत बड़ा 420 था। मिस्टर नटवर लाल फिल्म है। हाँ, नटवर लाल जो था, बोलिए सर। हाँ, मिथिलेश इज ए नटवर लाल। चारवाल था सर। सातवां क्वेश्चन बोलिए। आप कहाँ गायब हो जाती हैं बीच बीच में? उधार मेरी भाषा हाँ, लिखिए। कट गए थे। When before name of a person, when we are not showing the person but his qualities,
when we are not showing the person फिर से बोलिए before name of a person, when we are not showing the person, नॉट का when we are not showing the person but his qualities, पर्सन but his qualities, क्या सर but beauty, but his qualities. जी हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो। हिंदी बोलिए। उस व्यक्ति के नाम के पहले, उस व्यक्ति के नाम के पहले जब हम उस व्यक्ति पहले जब हम उस व्यक्ति को ना दिखाकर, जब हम उस व्यक्ति को ना दिखाकर उसके गुणों को दिखाते हैं, जब हम उस व्यक्ति को ना दिखाकर उसके गुणों को दिखाते हैं। ठीक है, उसके गुणों को दिखाते हैं। जी एग्जाम्पल लिखिए, मिथिलेश इज ए नटवर लाल। मिथिलेश इज ए नटवर लाल। देश बहुत मतलब जी मिथिलेश एक नटवर लाल है। नटवर लाल समझते हैं? नटवरलाल नटवर लाल समझते हैं? नहीं चतुर नहीं, 420 पूछ रहे हैं आपसे कब से 420 420 420 समझता है? कहते हैं ना बड़ा 420 है वो। चालाकी ये सर फ्रॉड, फ्रॉड समझते हैं? चालाकी फ्रॉड समझते हैं? फ्रॉड, धूर्त, धूर्त समझते हैं? जी सर जी अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है आप बताइए तो कि वो बड़ा 420 है? ऐसा क्यों नहीं कहते हम लोग वो बड़ा 840 है? ऐसा क्यों नहीं कहते? पता नहीं हाँ, ऐसा क्यों कहते हैं कि बड़ा 420 है वो? ऐसा क्यों नहीं कहते कि वो बड़ा 840 है? जानिए क्योंकि सर वो सब कार्य में जो है क्यों ऐसा 420 ही क्यों कहा जाता है। जानिए इस बात को। आईपीसी समझते हैं? इंडियन पेनल कोड, नहीं सर भारतीय दंड संहिता समझते हैं? जी नहीं सर समझते हैं? अच्छा, ये तो जरूर समझते होंगे कि उस पर 302 का मुकदमा चल रहा है। ये समझते हैं ना? मर्डर केस मर्डर केस 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। अगर आप किसी को मारे हैं जान से तो आप पर धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। अगर आप किसी को मारने की कोशिश करते हैं जान से तो धारा 307 के तहत आप पे मुकदमा चलाया जाता है। ये सब धारा है, इंडियन पेनल कोड की ये धारा है। और उसी आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में 420 नंबर पर जब आप जाइएगा तो आपको देखिएगा उसमें कि अगर आप किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं तो आपको धारा 420 के तहत आप पे मुकदमा चलाया जाएगा। आप समझे? 420 समझे ना? यानी ये धाराएं हैं। और 420 का मतलब होता है धोखेबाज। तो मिथिलेश एक नटवर लाल है नहीं? मिथिलेश जी आप नाराज़ नहीं होइएगा, उदाहरण दे रहे हैं हम, समझ रहे हैं ना? तो नटवर लाल, हो सकता है हाँ कुछ भी हो सकता है। नटवर लाल एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पे हम नटवर लाल को नहीं दिखा रहे, उसके गुणों को दिखा रहे हैं। समझ रहे हो ना? एक और उदाहरण देते हैं, एक और उदाहरण देते हैं। प्रतिभा इज ए लता मंगेशकर। प्रतिभा इज ए लता मंगेशकर। इस प्रतिभा के गांव का नाम क्या है? प्रतिभा तुम्हारे गांव का नाम क्या है? फिर निम्मी निम्मी। अच्छा, तो प्रतिभा इज ए लता मंगेशकर ऑफ निम्मी। यानी प्रतिभा लता मंगेशकर की
निमी गांव की लता मंगेशकर है, मतलब वो लता मंगेशकर के जैसा गाती है। यहाँ लता मंगेशकर को नहीं दिखा रहे, उसके गुणों को दिखा रहे हैं। समझे ना? समझ रहे हैं कि आप लोग केवल जी जी कर रहे हैं? विश्व धमाका समझे इस रूल को? जी एक बार और बताइए। हाँ जी वो तो प्रतिभा तो लता मंगेशकर के जैसा गाती है। हाँ, तो यहाँ पे जो लता मंगेशकर का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं वो व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं, यानी उसके गुणों को दिखाने के लिए। यानी हमारे गांव की प्रतिभा लता मंगेशकर है, यानी लता मंगेशकर जैसा गाती है। एक और ले लीजिए, विश्व धमाका इज द सचिन तेंदुलकर। विश्व धमाका इज द सचिन तेंदुलकर of his village. विश्व धमाका is a Sachin Tendulkar of his village. विश्व धमाका अपने गांव का सचिन तेंदुलकर है। तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को नहीं दिखा रहे, बल्कि उसके गुणों को दिखा रहे हैं। यानी सचिन तेंदुलकर के जैसा ही अच्छा खेलता है विश्व धमाका। ऑफ हिज विलेज, ऑफ हिज विलेज। जी सर। मिथिलेश जी कह रहे होंगे कि प्रतिभा और विश्व धमाका में सर ने अच्छा अच्छा उदाहरण दिया और मुझे नटवर लाल बना दिया, है ना? मिथिलेश जी नाराज़ नहीं होइएगा, उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, हम जानबूझकर, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं? आप भी सोच रहे होंगे कि प्रतिभा और विश्व धमाका में तो बढ़िया बढ़िया उदाहरण दिया सर ने और हमको नटवर लाल बना दिया, है ना? कोई बात नहीं, उदाहरण है, आनंद लीजिए। पढ़ाई का हमेशा एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए। देखिए, आप इस तरह की परिभाषा, इस तरह का उदाहरण दिए हैं तो ये उदाहरण आपको हमेशा याद रह जाएगा। समझ रहे हैं ना? जानबूझकर हम ऐसे उदाहरण देते हैं जो आपके दिमाग में चिपक जाए, और जब आपकी बारी आए तो आप उसका उपयोग करो। चलो एक और, ये 7वां था ना, 8वां, नंबर 8 जी लिखिए। नंबर 8, जी बिफोर नेम ऑफ ए पर्सन, बिफोर नेम ऑफ ए पर्सन about whom, about whom, before name of a person, about whom, 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 बात सर। whom, whom, we do not know, we do not know. जी सर। Before name of a person, about whom, whom, we, we, जी सर। do not know, K-N-O-W, know, we do not know anything, we do not know anything जी सर। except, क्विक आगे बोलो। we do not know anything except, 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 except name, NAME, NAME। फिर से एक बार दोहरा लो, रूल एकदम सही लिखना, नहीं तो गलत लिखोगे और गलत पढ़ोगे। लिखिए, बिफोर नेम ऑफ ए पर्सन about whom we do not know anything except name। लिख लिया? जी सर। हिंदी लिख लो इसका। उस व्यक्ति के नाम के पहले, उस व्यक्ति के नाम के पहले
जिसके बारे में उस व्यक्ति के नाम के पहले, जिसके बारे में हम नाम छोड़कर और कुछ नहीं जानते, जिसके बारे में हम नाम छोड़कर कुछ नहीं जानते, जी सर। कॉमा हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं, हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार दोहरा लो। उस व्यक्ति के नाम के पहले जिसके बारे में हम नाम छोड़कर और कुछ नहीं जानते, हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। लिख लिया? लिखिए। ए प्रतिभा had come to meet you। ए प्रतिभा, क्या बोले सर? ए प्रतिभा had come to meet you। हाँ, to meet you, meet meet you। ए प्रतिभा कम क्या के बोले? come to meet you। ए प्रतिभा had come to meet you। अब देखो, इसको समझाते हैं तब समझ में आएगा ये। मान लीजिए, सुनो मेरी बात को ध्यान से, इस रूल को समझो। मान लीजिए कि ये जो प्रतिभा जी हैं कभी हमारे यहाँ आई, हो सकता है ना? अरे बोलिए ना, हो सकता है ना? और मैं घर पे नहीं हूँ, इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा आपकी आंटी ने खोला। ठीक है, आपकी आंटी ने खोला, मेरी पत्नी ने खोला, और तब आप प्रतिभा पूछती हैं सर घर में हैं? तो वो बोलती हैं नहीं, घर में नहीं है, बाहर गए हैं। तो प्रतिभा कहती हैं आंटी से कि कह दीजिएगा कि प्रतिभा नाम की एक विद्यार्थी आई थी मिलने के लिए। ठीक है, तो प्रतिभा और आंटी की मुलाकात कभी नहीं हुई। आंटी ने प्रतिभा को पहली बार देखा, तो फिर इतना कह के प्रतिभा चली गई। जब मैं घर आया तो आंटी मुझसे कहती हैं कि कोई प्रतिभा नाम की लड़की आपसे मिलने आई थी, है ना? कोई प्रतिभा, क्योंकि वो नाम के आगे और कुछ नहीं जानती उसके बारे में। तो हिंदी में जो हम लोग कोई का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में उसी के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ए प्रतिभा मीन्स शी डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट प्रतिभा एक्सेप्ट हर नेम। ए प्रतिभा का मतलब क्या हुआ कि वह प्रतिभा के बारे में नाम छोड़कर और कुछ नहीं जानती। तो ऐसी जब परिस्थितियां आती हैं, तो ऐसी परिस्थितियां में भी हम लोग किसी के नाम के पहले ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। समझ में आया बच्चा लोग? समझता है? अच्छा लग रहा है आर्टिकल? सीख रहा है कुछ नई नई बात? बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, तो अच्छा लगता है तो कॉपी में केवल नहीं रहने दीजिए, जब आपकी बारी आए तो उसका प्रयोग भी कीजिए, तभी वो आपका बना रहेगा, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा, कॉपी की शोभा रह जाएगी। मैं जो इतनी बातें बताता हूँ, मैं जो भी बातें बताता हूँ वो व्यावहारिक दृष्टिकोण से बताता हूँ। डे टू डे लाइफ में यूज़ करो उन चीज़ों को, समझ रहे हो ना? हम सारी चीज़ें नहीं बताते। किताब आप खोलिएगा तो बहुत सारे और भी रूल रहेंगे,
लेकिन नहीं, मैं उतनी बात नहीं बताता हूँ जिससे एग्ज़ाम में आपका काम चले और डे टू डे लाइफ में उसको आप यूज़ करो। ठीक है, तो ए और एन में हम यहीं पे विराम डालते हैं। जी सर। कल हम लोग मिलेंगे। कल शायद विश्व धमाका जी नहीं रहेंगे, तो मिथिलेश और प्रतिभा रहेंगी, और भी अगर राघव को जुड़ना होगा तो जुड़ेगा वो लोग। और कल से हम लोग शुरू करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के यूजेस के बारे में। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम 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 सर। प्रणाम।